हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो लारावेल में ई कॉमर्स की सीरीज चल रही है उसका 36 वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक हम लोगों ने यहाँ पे लॉस्ट योर पासवर्ड का ऑप्शन रखा है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो लॉस्ट योर पासवर्ड या फिर जो फॉरगेट पासवर्ड है वो उसका जो प्रोसेस होगा वो बेसिकली इस तरीके से होगा कि जब भी हम यहाँ पे लॉस्ट योर पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये जो पेज हमारा यहाँ पे दिख रहा है, पॉपअप बेसिकली दिख रहा है, इस पॉपअप पे हमें एक ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन मिलेगा। और जब मैं वो ईमेल आईडी पे डाल के एक सबमिट का बटन होगा उस पर क्लिक करूंगा तो वो पर्टिकुलर यूजर को जिसकी ईमेल आईडी डाली गई है उसको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे जब वो क्लिक करेगा तो उसको एक और पेज मिलेगा हमारे वेबसाइट का, और वहां पे आके वो अपने पासवर्ड को चेंज कर सकता है, बेसिकली नया पासवर्ड डाल सकता है। ईमेल यहां पे यूजर को फ्रेंड्स तभी जाएगा जब ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करती होगी। अगर नहीं करती है तो हम उसे बता देंगे कि ये जो ईमेल आईडी है ये हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये बेसिकली जो प्रोसेस है आपका यहां पे चलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम मैं यहां पे क्या करने वाला हूं कि जो यूआई है हमारा उसको सेट कर लेते हैं। यूआई को सेट करने का मतलब यह है कि जब मैं इस पे क्लिक करूं, यहां पे लॉस्ट योर पासवर्ड पे क्लिक करूं, तो ये जो विंडो हमें दिख रहा है इसका थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है उसे चेंज कर देंगे। तो एक बार हम लोग आते हैं यहां पे layout.blade के पेज में और एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे है। तो ये है मेरा यहां पे लॉस्ट योर पासवर्ड, तो इसको मैं कर देता हूं जावा स्क्रिप्ट वाइट 0। जब भी इस पे क्लिक किया जाएगा, ऑन क्लिक होगा CLICK, तो हम लोग एक फंक्शन कॉल कराएंगे और उसको डाल देंगे फॉरगॉट पासवर्ड। फॉरगॉट पासवर्ड नाम से एक डिफाइन कर लेते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट में फंक्शन। तो मैंने एक फंक्शन डाल दिया यहां पे फॉरगॉट पासवर्ड, और इसके क्लिक पे एक अलर्ट दिखा देते हैं लेट्स से एस नाम से, जिससे पता चल जाएगा कि ये बराबर एग्जीक्यूट हो गया है। यहां पे चलिए बराबर आ गया। अब होना चाहिए था कि ये स्क्रीन को जो है हम लोग चेंज कर देंगे। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे 2 डिव बना लेता हूं और शो हाइट खाली हम कर देंगे। तो ये मेरा जो पूरे का पूरा सेक्शन था इसको मैं यहां से करता हूं कट और एक डिव के अंदर इसे डाल देता हूं। तो मैं एक डिव बना लेता हूं, इस डिव की आईडी रख लेता हूं। ये डिव की जो आईडी है वो हो जाएगी हमारी लेट्स से पॉपअप अंडरस्कोर लॉगिन। उसमें मैं ये पूरे का पूरा डेटा डाल दूंगा और एक और डिव बना देंगे यहां पे पॉपअप अंडरस्कोर लेट्स से फॉरगेट। एक आईडी डाल दी, इसको हमने बोल दिया पॉपअप अंडरस्कोर फॉरगॉट। इस पे ये कोड डाल देता हूं, थोड़ा सा अलाइन कर लेंगे, और सेम टू सेम कोड मैं यहां पे इस पे भी डाल देता हूं, सेम टू सेम कोड। बाद में जो HTML के कोड में चेंज करना होगा उसे हम चेंज कर लेंगे। तो यहां पे ये जो फॉर्म है मेरा, इसको मारते हैं एक टैब, और यहां पे ये जो आ रहा है लॉगिन एंड रजिस्टर, इसकी जगह पे कर देते हैं फॉरगॉट पासवर्ड। ईमेल आईडी की जरूरत है, ये पासवर्ड की तो जरूरत है ही नहीं हमें यहां पे, क्योंकि वही फॉरगॉट है। और यहां पे जो बटन है इसका नाम मैं लेट से कर देता हूं सबमिट, SUBMIT। ईमेल एड्रेस प्लेस होल्डर आ रहा है, और यहां पे मैं बोल देता हूं नाम जो है इसका चेंज कर देते हैं, फॉरगॉट ईमेल कर देते हैं। और वैल्यू यहां पे आ रही है, इस वैल्यू की तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये हम लोगों ने वहां पे कंडीशन लगा रखी थी हमारा रिमेंबर मी की, इसलिए आ रहा था वो। रिमेंबर मी की भी मुझे जरूरत नहीं है, इसे भी मैं हटा देता हूं। बटन को मैं चेंज कर देता हूं, BTN अंडरस्कोर फॉरगॉट कर देता हूं। और ये जो फॉर्म है इसको भी मैं FRM फॉरगॉट कर देता हूं। जो मैसेज है इसको भी मैं फॉरगॉट मैसेज कर देता हूं। लॉस्ट पासवर्ड की जरूरत नहीं है, बाकी जैसा सिस्टम था इसे पड़े रहने देते हैं। अब हम करेंगे ये यहां पे कि जब हम फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये जो पॉपअप था हमारा, इसको मैं स्टाइल में जाके डिस्प्ले जो है इसका नन रखता हूं। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसको शो कर देंगे। तो मैं डाल सकता हूं यहां पे jQuery और this डॉट शो, और इसी तरीके से जो हमारा लॉगिन पॉपअप है, पॉपअप लॉगिन, उसे कर देंगे हाइड। इसको कर देते हैं हाइड। चलिए एक बार देखते हैं, कंट्रोल F5 करा मैंने,
पॉपअप पे आया, मैं फॉरगॉट पे क्लिक करा, देखिए ये स्ट्रक्चर मेरा चेंज हो गया। यूआई थोड़ा सा हिला हुआ है पर वो मैनेजेबल है, यूआई तो हम मैनेज कर सकते हैं। देख लेते हैं भाई यूआई भी क्यों हमारा हिला हुआ है। तो ये एक पी टैग यहाँ पे बंद हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। एक बार मैं देख लेता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेते हैं, ये शायद कुछ स्पेसिंग का इशू है बस खाली यहाँ पे। तो ये लाइन आ रही है, ये मेरा मैसेज आ रहा है, ये लाइन आ रही है। अगर मैं इससे ऊपर ये वाला जो है इसको एडिट करें और यहाँ पे BR डाल दें और ये कर दें, तो देखिए थोड़ा सा नीचे यहाँ पे हो गया। या तो 2 BR डाल दीजिए या फिर CSS को स्पेसिफाई कर दीजिए, जो करना चाहें कर सकते हैं। तो जो इजी काम है वही कर देता हूँ, BR डाल देता हूँ खाली यहाँ पे। ये हो गया। डोंट हैव अकाउंट या फिर यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन देना है तो आप लॉगिन का ऑप्शन दे सकते हैं। ये कर देते हैं कि डोंट हैव अकाउंट की जगह पे मैं कर देता हूं लॉगिन फॉर्म। href को यहां पे कर देंगे जावा स्क्रिप्ट void 0 और यहां पे कर देते हैं लॉगिन नाउ। तो क्या करा मैंने कि नीचे एक ऑप्शन डाल दिया यहां पे और इसके ऑन क्लिक पे बोल देता हूं शो लॉगिन पॉपअप, और इसका उल्टा फंक्शन यहां पे ड्रॉ कर लेंगे कि भाई जब लॉगिन पे कोई क्लिक करेगा तो हम लोग फॉरगॉट वालों को हाइड करेंगे और लॉगिन वाले को शो करेंगे। इसको कर देते हैं हाइड और इसको कर देते हैं शो। चलिए कंट्रोल F5। हमने बोला यहां पे ये क्या हो गया भाई, अच्छा यूआई थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई नहीं ठीक कर लेंगे उसे। तो लॉस्ट योर पासवर्ड पे क्लिक करा तो मेरी ये स्क्रीन आई। मैंने जो BR डाला है ना वो गलत जगह पे डाल दिया है, तो एक बार चलते हैं। BR मैंने एक्चुअली ऊपर डाल दिया पर मुझे इसे नीचे डालना था, तो इधर कहीं डाल देते हैं। कंट्रोल F5 करते हैं। अभी देखिएगा लॉगिन पे हम आए, हमारी ये स्क्रीन दिखी। जैसे ही मैंने फॉरगॉट पासवर्ड दिया तो उसने ये स्क्रीन दिखा दी। अब जैसे ही मैं लॉगिन नाउ पे क्लिक करूंगा तो मेरा दोबारा वो फॉर्म आ जाएगा। तो यूआई जो सेट करना था वो तो हमारा यहां पे प्रॉपर तरीके से सेट हो गया। इसके बाद जब मैं बटन पे क्लिक करता हूं, कौन से बटन पे, ये सबमिट वाले बटन पे, तो वो टाइम पे मैं एजेक्स की हिट करूंगा और एक दूसरे पेज पे भेजूंगा। तो उसके लिए मुझे राउट्स में सबसे पहले तो चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों ने ये लॉगिन प्रोसेस इन सब का बनाया था यहां पे, उसी तरीके से मैं यहां पे एक फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए बना लेता हूं। तो मैं बोल देता हूं पोस्ट के थ्रू ये हो जाएगा हमारा फॉरगॉट अंडरस्कोर पासवर्ड। जब भी कोई क्लिक करेगा तो हम लोग जाएंगे फॉरगॉट पासवर्ड पे, और ये नेम की वैसे कोई जरूरत है नहीं, इसे हटा देते हैं। तो कंट्रोलर पे चलते हैं और जैसे हम लोगों ने बाकी चीजें बनाई थी उसी तरीके से एक फॉरगॉट पासवर्ड के लिए बना लेते हैं। तो रजिस्टर प्रोसेस का जो कोड है मैं उसी को कॉपी करता हूं और यहां पे इस वाले को डाल देता हूं मेरे फॉरगॉट पासवर्ड के केस में। चलेंगे ऊपर, यहां डालेंगे, एक ईमेल आईडी मिलेगी खाली, और ईमेल आईडी को यह चेक करना पड़ेगा कि यह ईमेल आईडी डेटाबेस में एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो मैं यहां पे खाली इसको 2 वैलिडेशन लगा रहा हूं, ये ईमेल वाला। इनफैक्ट वैलिडेशन की भी कोई जरूरत है नहीं मुझे वैसे यहां पे, तो मैं ये वैलिडेशन भी हटा देता हूं। बस खाली ये चेक करेंगे कि ईमेल आईडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है ना। तो ये सब मैं हटाता हूं यहां से, ये सब हटाएंगे इधर, और इधर चलेंगे, ये वाला कोड डाल देते हैं, ये वाला कोड। मुझे एक्चुअली में ये कोड की जरूरत खाली ईमेल भेजने के लिए थी, तो मैं ईमेल भेजने का जो कोड है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मैं बस उसे कॉपी करता हूं और बाकी कोड को यहां से हटा ही देता हूं, कुछ जरूरत है ही नहीं मुझे। चलिए ये आ गया, और ये जो ईमेल भेजने वाला कोड है इसको भी इनफैक्ट मैं यहां पे कमेंट आउट करके रखता हूं, इसकी भी मुझे जरूरत बाद में पड़ेगी। पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये डेटाबेस में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो हम लोग एक काम करते हैं, लॉगिन के टाइम पे हम लोगों ने यही चीज करी थी कि ये जो ईमेल आईडी है डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो मैं काम करता हूं कि जो लॉगिन के लिए हम लोगों ने कोड बनाया था यहां पे वही यूज कर लेता हूं। तो कंट्रोल F लॉगिन कर लेते हैं। कहां गया जी लॉगिन, लॉगिन प्रोसेस।
तो यहां पे हम लोगों ने सबसे पहले इसको हिट करा था, डेटाबेस में चेक करा था। तो मैं यही सब करता हूं, एक एक करके ये कोड यहां का उठा के नीचे डाल देता हूं। तो यहां से हम लोग चेक कर लेते हैं और इस कोड को मैं यहां डाल देता हूं। तो हम लोगों ने यहां पे चेक करा कि डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, पर इस बार हमें डेटा किस वेरिएबल से मिल रहा है, हमें मिल रहा है str forgot email से। चेक करा डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, अगर नहीं करा तो हम एल्स में आ गए, और एल्स में आगे एक मैसेज भेजना पड़ेगा। तो अगेन मैं जो मैसेज है, ये मेरा मैसेज है, ये बना लेता हूं और इधर से भेज देता हूं, स्टेटस एरर मैसेज। मैसेज में हम डाल देते हैं कि ईमेल आईडी नॉट रजिस्टर्ड। ये ईमेल आईडी जो है हमारे पास रजिस्टर नहीं है, और अगर ये ईमेल आईडी हमारे पास है तो हम एक इस ईमेल आईडी पे ईमेल भेज देते हैं। यहां से मैं ये ईमेल आईडी पे एक ईमेल भेज देता हूं। अब ईमेल भेजने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें एक टेम्पलेट बना लेंगे, तो उसके लिए मैं डाल देता हूं यहां पे फ्रंट में forgot underscore email नाम की एक टेम्पलेट में बनाएंगे, और जो इसका सब्जेक्ट होगा ये ईमेल आईडी का, वो हो जाएगा यहां पे forgot पासवर्ड। ईमेल किसको जाएगा, जो भी यूजर ने ईमेल आईडी प्रोवाइड करी है, यानी कि इस ईमेल आईडी को जाएगा। टेम्पलेट यहां पे हम बना लेंगे, और ये 2 है, 2 को भी हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसको। अच्छा, इसको हम लोगों ने इस तरीके से बनाया था, ओके, तो ये मैं यहां डाल देता हूं। अब क्वेश्चन ये है कि यूजर को ईमेल पे भेजेंगे क्या, ईमेल पे एक लिंक भेजेंगे, लेकिन लिंक में क्या होगा। तो लिंक में हम लोग इस तरीके से लिंक बनाएंगे कि अगर यूजर ने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया तो वो जो लिंक है वो एक्सपायर भी हो जाना चाहिए। तो डेटाबेस में चलेंगे एक बार, ये हमारी डेटाबेस में टेबल है, कस्टमर्स में आ जाते हैं, और कस्टमर की टेबल में टेबल मेरा ओपन हो गया। अब ये कस्टमर की टेबल में अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने एक is underscore verify नाम से यहां पे कॉलम बनाया था, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि यूजर जो है हमारा वो वेरीफाइड है कि नहीं है। इसी तरीके से हम लोग एक फॉरगॉट पासवर्ड के लिए भी वेरिएबल ले सकते हैं, या फिर डेटाबेस के अंदर एक फॉरगॉट पासवर्ड के लिए स्ट्रिंग सेट कर सकते हैं। रैंडम आईडी है या फिर रैंडम आईडी का यूज कर सकते हैं। अगला काम ये भी करना चाहे कर सकते हैं कि हम ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी को यूआरएल में भेज दें, और वो ईमेल आईडी पे जाके वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो कुछ भी अगर अलग अलग तरीके हैं, जैसा भी आप यहां पे तरीका यूज करना चाहें, तरीका आप लोग यहां पे यूज कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूं, यहां पे एक फ्लैग सेट कर लेता हूं सबसे पहले कि यूजर ने अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला भी है कि नहीं बोला है। तो हो जाएगा is underscore forgot underscore password। अगर इस पे 0 है, इसका मतलब यूजर ने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं डाली है पासवर्ड चेंज करने के लिए, और अगर इसमें 1 है, इसका मतलब यूजर ने रिक्वेस्ट डाली है पासवर्ड चेंज करने के लिए। इसके बेस पे, ये लॉजिक के बेस पे हम लोग यहां पे जो पूरे का पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को सेट कर सकते हैं। और जो यूजर को हम लोग रैंडम स्ट्रिंग भेजने वाले हैं, यूआरएल के साथ एक भेजनी पड़ेगी, वो हम लोग यहां पे जो हमारा रैंडम आईडी है उस पे डाल देंगे। अब ये रैंडम आईडी सेम टू सेम हम लोगों ने हमारा जब ईमेल वेरिफिकेशन का कोड लिखा था तब भी किया था। तो अब ईमेल वेरिफिकेशन के कोड में मैं ये तो चेक कराऊंगा ही कराऊंगा, इसके साथ साथ हम लोग ये भी चेक करा लेंगे कि ईमेल आईडी वेरिफिकेशन सिर्फ तब हो सकता है अगर इस वेरीफाई के अंदर 0 पड़ा है। 0 पड़ा होना चाहिए इस वेरीफाई में, और उसके साथ साथ जो उसकी रैंडम आईडी है, वो जो यूआरएल से आईडी मिल रही है वो होनी चाहिए, तभी वो यहां पे आएगा। और ऊपर अगर आप यहां जाएंगे तो हम लोगों ने जो लिंक बनाया था ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए, एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। ये हम लोग यहां पे थे, और यहां पे अगर आपको ध्यान हो तो ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के केस में हम लोग इस वेरीफाई उसको 0 भेज रहे थे, और यहीं से एक ईमेल भी शूट कर देते। तो ये हमारा हो गया, और इसी कोड में मैं यूज कर लूंगा
जो रैंडम आईडी बनाई है मैंने, उसी के अंदर मैं हमारा जो आगे का कोड है वो भी डाल लूंगा, तो हमारी कहानी यहां पे सेट हो जाएगी। ये जो नीचे वाला कोड है इसे मैं हटा देता हूं। तो करेंगे ये कि ये जो रैंडम आईडी हमारी है इसको डेटाबेस में डालना पड़ेगा, और रैंडम आईडी के साथ साथ जो फॉरगेट पासवर्ड करा है उसको भी हमें हमारे डेटाबेस में जाके अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट करने का कोड अभी मैंने आपको यहां पे दिखाया था, ये वाला कोड। तो इसको कॉपी करेंगे, और अगर ये सारी की सारी कहानी है तो ईमेल भेजने से पहले हम लोग यही चीज डाल देते हैं। अब यहां पे जो डेटा अपडेट होगा वो ईमेल आईडी के बेस पे हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि जहां पे भी ईमेल आईडी बराबर ये है, वहां पे ये जो फॉरगॉट पासवर्ड है इसको 1 कर दिया जाए। ये जो फॉरगॉट पासवर्ड है इसको 1 कर दिया जाए। अब फॉरगॉट पासवर्ड 1 का मतलब क्या है कि कोई पासवर्ड भेजा गया है, और रैंडम आईडी हम लोग यहां पे जो भी रैंडम आईडी इधर मेरी जनरेट होगी वो डाल देंगे। तो रैंडम आईडी हम लोगों ने ऊपर बनाई थी वही मैं यूज कर लेता हूं, यहां बनाई थी मैंने रैंडम आईडी। नीचे आ जाते हैं और यहां पे एक रैंडम आईडी बना लेते हैं, और यही रैंडम आईडी मेरे डेटाबेस में भी चली जाएगी अपडेट होने के लिए, और यही रैंडम आईडी का जो ईमेल है वो भी हम भेज देंगे। इसके बाद फॉरगॉट ईमेल नाम से एक मुझे फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं आ जाता हूं रिसोर्स में, व्यू में, फ्रंट में, एक ये जो ब्लेड बनाया था इसी के जैसा मैं एक फॉरगॉट ईमेल के लिए भी ब्लेड बना लेता हूं। इसका नाम चेंज कर देते हैं और इधर चलते हैं, फॉरगॉट ईमेल ब्लेड चलते हैं इधर, और व्यू के अंदर मैं ये फाइल को ओपन करता हूं, फॉरगॉट ईमेल ब्लेड। अब यहां पे मैंने डाल दिया क्लिक हेयर टू चेंज योर पासवर्ड, रैंडम आईडी, और एक लिंक डाल देते हैं यहां पे, लेट्स से फॉरगॉट अंडरस्कोर पासवर्ड अंडरस्कोर चेंज। फॉरगॉट पासवर्ड चेंज हमारा ये हो गया। रैंडम आईडी जो है वो यूआरएल से मिलेगी, कहां गया, ये मिला हमें, और यूजर का नाम डेटाबेस से अगर निकालना चाहें ऊपर से तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये चीज तो चेक करा ही रहे हैं यहां पे कि कोई डेटा यहां पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। निकालना है अगर, तो ये जो यूजर का नाम है इसके अंदर इस तरीके से आप नेम डाल सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर यूजर को क्या होगा, एक फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक मिल जाएगा, और उसी के साथ हम लोग एक यहां पे मैसेज भी दिखा देंगे। मैसेज हो जाएगा सक्सेस, और स्टेटस सक्सेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लीज चेक योर ईमेल आईडी फॉर पासवर्ड। ये पर्टिकुलर ईमेल इसे चला जाएगा। और अब आ जाते हैं हम लोग हमारे जेएस में। तो फॉरगॉट पासवर्ड ब्लेड, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, इसे हटा देते हैं। इधर आ गए हम लोग। जावास्क्रिप्ट की फाइल में भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो एजेक्स के थ्रू हिट करनी है वो सब जाएगी हमारी। तो मैं एक काम करता हूं कि ईमेल आईडी वेरिफिकेशन या फिर लॉगिन वाला जो कोड था वही कोड को कॉपी कर लेते हैं, और इसी को मैं नीचे डाल देता हूं। कॉपी कर लेते हैं और यहां पे चीजों को चेंज कर लेते हैं। FRM फॉरगॉट हो जाएगा, जब भी FRM फॉरगॉट पे GOT, और लॉगिन मैसेज को मैं कर देता हूं फॉरगॉट मैसेज, सॉरी फॉरगॉट मैसेज, फॉरगॉट FRM फॉरगॉट, इधर हो जाएगा मेरा फॉरगॉट मैसेज। एरर आई तो हमारा ये हो जाएगा सक्सेस के केस में। अच्छा, दोनों केस में ही हमें तो मैसेज ही दिखाना है, तो मैं ये भी हटा देता हूं यहां से। देखिए एरर आए या कुछ भी हो, मैसेज ही दिखाना है हमें, तो मैसेज यहां पे दिखा देंगे। चलिए, इतनी कहानी हो गई हमारी। इसको भेजना का है हमें यहां पे, तो जो भी हम लोगों ने यहां पे पोस्ट के थ्रू बनाया है इस पे भेज देते हैं। तो मोर ओवर मुझे लग रहा है कि ये सॉर्टेड होगा अभी। तो एक बार ये ईमेल आईडी को कॉपी करते हैं। ये ईमेल आईडी है हमारी जिसपे हमारा जाने वाला है पासवर्ड, तो मैं इसे कॉपी करता हूं। लेट्स से इस यूजर की ईमेल आईडी चेंज कर देते हैं,
और कंट्रोल F5 करते हैं। पेज मेरा यहाँ पे रीलोड हो रहा है, हो गया। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, नेटवर्क पे आते हैं और कुछ एरर आ रही है कंसोल में, उससे एक बार देख लेते हैं ये क्यों आ रही है। इसको हटाते हैं और फॉरगॉट पे क्लिक करते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं और गलत ईमेल आईडी डालते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहां मैसेज आ गया ईमेल आईडी नॉट रजिस्टर्ड। बिल्कुल ठीक है, यूआई थोड़ा बहुत हिला है, कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे उसे। इस बार एक बार सबमिट करते हैं, अगेन बोल रहा है कि ईमेल आईडी नॉट रजिस्टर्ड। ऐसा कैसे? कस्टमर्स नाम की टेबल में हमने बोला ईमेल आईडी को चेक कर ले, कस्टमर्स नाम की टेबल में ईमेल आईडी को चेक कर ले। एक बार एडिट करते हैं। अच्छा, ये देखिए स्पेस अभी भी था वहां पे। अभी एक बार चलते हैं, देखिए सबमिट करते हैं। हाँ देखिए अभी जो प्रोसेस है हमारा चलेगा और ईमेल जो है वो आएगा। देखिए प्लीज चेक योर ईमेल आईडी, इधर आए, ईमेल हमें आ गया। वो स्पेसिंग का खाली इशू था। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये मुझे एक लिंक पे लेके आएगा और साथ ही साथ डेटाबेस में अगर हम देखेंगे तो इसने जो डेटा होगा उसे चेंज कर दिया होगा। देखिए रैंडम आईडी भी डाल दी और यहां पे फॉरगॉट भी डाल दिया। फॉरगॉट पासवर्ड, अरे ये क्या कर दिया हमने, फॉरगॉट पासवर्ड है ये। तो इसको मैं पी करता हूं और यहां भी पासवर्ड कर देते हैं। अब क्या करेगा, ये लिंक पे आएगा हमारे, तो उसके लिए मुझे एक और यहां पे बनाना पड़ेगा राउट में। तो मैं इधर आ जाता हूं और जैसे ये लिंक पे क्लिक करता है, इस लिंक पे क्लिक करता है, इधर आएगा तो ये मैं यहां डाल देता हूं, इसको मैं यहां डाल देता हूं। कंट्रोलर का फंक्शन कॉल होगा मेरा और वो जो फंक्शन होगा आपका वो वेरिफिकेशन की तरह ही होगा। तो मैं वेरिफिकेशन के नाम के फंक्शन को कॉल करता हूं और यहां डाल देता हूं और जो इसका नाम है वो चेंज कर देते हैं खाली। ये कर दिया। अब यहां पे हम चेक करेंगे कि अगर डेटाबेस के अंदर ये जो वेरिएबल है ये 1 है और ये रैंडम आईडी पड़ी हुई है, तब हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद हम लोग इसको एक व्यू कॉल करा देंगे। कौन सा व्यू? फॉरगॉट पासवर्ड चेंज करने के लिए। इसी नाम से बना देता हूं मैं, एक व्यू बना देंगे। अगर ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो वो आया, एरर आएगी क्योंकि व्यू नहीं बनाया मैंने। तो चलते हैं इधर, एक व्यू बना लेते हैं। व्यू में क्या रहेगा, सिंपल फॉर्म रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन की कॉपी कर लेते हैं और एक ये नाम से व्यू बना देते हैं। इसको चेंज करते हैं, इधर इसे चेंज करते हैं और इधर आते हैं। राउट्स की कोई जरूरत नहीं थी तो मैंने उसे बंद कर दिया और यहां आके मैं इसे खोल लेता हूं। तो यहां पे हम बोल देंगे चेंज पासवर्ड और यहां दे देंगे चेंज पासवर्ड और खाली 2 पासवर्ड बस खाली यहां पे डालने के लिए एक ऑप्शन दे देंगे, दैट्स इट। यहां आएगा और अगर वो रीलोड करेगा अब तो उसको यहां पे एक पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी उसे पासवर्ड अपना नया चेंज करना है। तो मैं इधर आता हूं और इसे चलते हैं, एक बार रीलोड करते हैं। 2 पासवर्ड देने हैं, एक पासवर्ड देना है, दे लीजिए आप। मैं यहां पे एक ही दे दे रहा हूं और इधर बोल देते हैं अपडेट पासवर्ड। हर जगह पे चेंज कर देंगे और यहां बोल देंगे अपडेट पासवर्ड का बटन है। जब कोई इधर आएगा तो भी आएगा अपडेट पासवर्ड पे और ये थैंक यू मैसेज आ रहा है, इसको रहने देते हैं। रीलोड करते हैं एक बार। तो ये मेरा कंपलसरी फील्ड होना चाहिए एक तो मैं यहां डाल देता हूं रिक्वायर्ड कर देते हैं। जेएस में चलते हैं, कॉपी करते हैं और एक नई रिक्वेस्ट बना लेते हैं। इस बार ये लेआउट के पेज को बंद कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। इस पे हम लोगों का फॉर्म है हमारा, तो जब भी ये फॉर्म पे जाएंगे हम लोग तो जो मैसेज है वो दिखा देंगे यहां पे। चलिए यहां पे मैसेज आ जाएगा और यहां हम बोल देंगे फॉरगॉट पासवर्ड चेंज अंडरस्कोर प्रोसेस। तो इस बार जब बटन पे क्लिक होगा तो वो ये रिक्वेस्ट पे जाएगा। अगेन मैंने राउट्स तो बंद कर दिया पर राउट्स मुझे एक बार खोलना पड़ेगा। तो जो पोस्ट के लिए बनाया था उसी की एक और रेप्लिका बना लेंगे। इधर आ जाएंगे
JS में, और ये हमारा नया फंक्शन हो जाएगा। तो मैं इसको और इसको यहां डाल देता हूं। इस बार बंद कर देते हैं, कंट्रोलर में आ जाते हैं और यहां से हमें पासवर्ड चेंज करना होगा। अगेन ईमेल वेरिफिकेशन वाला फंक्शन ही कॉल करते हैं, या फॉरगॉट पासवर्ड वाला ही कर लेते हैं, चेंज वाला जो हमने बनाया है अभी। इस पे आएंगे हम, ये आईडी की तो जरूरत नहीं है, और ये हमारा नाम हो जाएगा फंक्शन का। हम आए यहां पे, इधर आ जाते हैं। हाँ जी, तो यहां पे आने के बाद हमें करना यह पड़ेगा कि जब भी किसी ने पासवर्ड चेंज करा है, यहां पे जब पासवर्ड डाला है, तो मुझे पता चलना चाहिए कि किस यूजर का जो पासवर्ड है यहां पे चेंज होने वाला है। तो उसके लिए मुझे करना यह पड़ेगा कि जब मैं ये फॉरगेट चेंज पासवर्ड पे ये व्यू दिखा रहा हूं, वो टाइम पे हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सेशन का एक वेरिएबल बना लेते हैं और वो सेशन के वेरिएबल में यूजर का जो आईडी है वो डाल देते हैं। फायदा यह हो जाएगा कि जब मुझे पासवर्ड अपडेट कराना होगा तो वो सेशन के वेरिएबल से ही मैं जो पासवर्ड है यहां पे अपडेट करा लूंगा। जब भी हम यहां आएंगे, हम इधर आते हैं और हम यहां डाल देते हैं forgot अंडरस्कोर पासवर्ड अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर आईडी। इस पर्टिकुलर यूजर की क्या आईडी थी वो मुझे यहां पे मिल गई इस वेरिएबल से। अब इस वेरिएबल की हेल्प से यहां पे जो पासवर्ड अपडेट करने का काम है वो हम कर लेंगे। यहां पे पासवर्ड भी मुझे कौन सा चाहिए होगा, जो रजिस्टर के टाइम पे हम लोगों ने जनरेट करा था यूजर के लिए, और वो एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड था। तो उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा मेरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के फंक्शन में, और यहां पे जो हम लोगों ने पासवर्ड बनाया था वो कुछ इस तरीके से बनाया था। तो चलते हैं इधर और यहां पे आएंगे हम, और यहां पे जो ये पर्टिकुलर यूजर है, इस यूजर के लिए जो पासवर्ड है वो अपडेट कर देंगे। ये पासवर्ड मुझे कहां से मिलेगा, जब यूजर ने फॉर्म पे सबमिट करा तो वहां से मिलेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि पासवर्ड का नाम क्या है, पासवर्ड ही है। ये पासवर्ड हम लोग अपडेट करेंगे। अपडेट की एसक्यूएल क्वेरी चाहिए, तो वो मैंने अभी लिखी है ऊपर, मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से। इसको कॉपी करते हैं और यहां पे डाल देते हैं। क्या क्या चेंज करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड को इस बार कर देंगे 0, रैंडम आईडी को भी कर देंगे ब्लैंक, और पासवर्ड जो अपडेट करना है उसको भी कर देंगे। तो मैं यहां डाल देता हूं कि अपडेट करना है। क्या क्या अपडेट करना है वो मैं डिफाइन कर लेता हूं। एक तो मुझे ये अपडेट करना है, एक ये अपडेट करना है, और एक पासवर्ड अपडेट करना है। पासवर्ड ये हो जाएगा, पासवर्ड मेरा ये हो गया। चलिए, लेकिन ये किसके लिए चेंज होगा, वहां पे चेंज होगा जहां पे हमारी जो आईडी है वो ये सेशन की आईडी के बराबर है। तो उसके लिए यहां पे हम लोग यूज कर लेंगे रिक्वेस्ट सेशन का, सेशन गेट ऑफ दिस। ये हम लोग कर देंगे और यहां से एक मैसेज रिटर्न कर देंगे। तो मैसेज के लिए कहां गया भाई, ये रहा, ये आएगा और ये हम लोग यहां से रिटर्न कर देंगे। क्या भाई, सक्सेस। यहां पे डाल दिया मैंने SUCCSS और यहां मैसेज डाल देते हैं पासवर्ड चेंज्ड। एक बार दोबारा कोड चेक कर लेते हैं कि जब भी हम फॉरगॉट पासवर्ड पे आए तो हमने ये डिटेल चेक करी। अब अगर ये हम लोगों ने बोला फॉरगॉट पासवर्ड, हम लोगों ने चेक करा कि अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो ठीक है और नहीं करती तो उसे रीडायरेक्ट कर दे, बिल्कुल ठीक है। तो हम यहां आए, यहां आने के बाद मैंने जो नया पासवर्ड डाला वो डाला ABCD डाला, और एक बार पासवर्ड के बटन पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड चेंज हो गया हमारा। अगर दोबारा मैं इस पेज को रीलोड करूंगा तो अब ये मुझे रीलोड नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि जब मेरा डेटाबेस में पासवर्ड ही चेंज हो गया तो ये पेज भी ओपन नहीं हो सकता। अगेन अगर मैं ये लिंक को क्लिक करूं, एक बार पासवर्ड चेंज हो चुका है तो आप दोबारा इसे नहीं कर सकते। अगर मैं अब लॉगिन करूं, ये ईमेल आईडी और डाल दूं यहां पे ABCD, लॉगिन पे क्लिक करें। अच्छा, ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं था तो डेटाबेस से एक बार इसकी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेते हैं।
कर दिया हमने, लॉगिन करते हैं तो देखिए सक्सेसफुली लॉगिन हमारा हो गया। तो ये बेसिकली आप तरीका यूज कर सकते हैं अगर आपको पासवर्ड वेरीफाई करने का स्क्रिप्ट बनाना है। तो एक काम और करेंगे, यहां पे यूआई भी जो है इसका थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं। तो ये जो बीआर मैंने इनफेक्ट डाले हैं ना, ये वाले, ये हम ऊपर डाल देते हैं इन्हें। तो मुझे उसके लिए टेम्पलेट चाहिए होगा। एक बार फिर से लेआउट का ब्लेड ओपन कर लेते हैं और ये जो बीआर डाला था ना मैंने, कहां पे बीआर कहां डाला था हमने, इधर आते हैं, ये डाला था, ये इनफैक्ट मैं यहां डाल देता हूं। और इसका जो मैसेज है उसे रेड भी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए सीएसएस। सीएसएस हमें मिल जाएगी, हमारा फोल्डर कहां गया सीएसएस का, स्टाइल, एंड में आ जाते हैं और यहां पे बोल देते हैं दिस कलर रेड। चलिए एक बार पूरे का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके देख लेते हैं यूआई अभी सेट है कि नहीं है। हम गए ये और हमने फॉरगॉट किया और कोई भी एक गलत ईमेल आईडी डाल दिया। तो देखिए ईमेल आईडी नॉट रजिस्टर्ड, और अगर बराबर डाला तो भाई ये बता दिया। अभी ये भी आइडियली एक्चुअली एक प्लीज वेट का मैसेज भी आना चाहिए कि पता तो चले कि भाई कुछ हो रहा है। तो मैं इधर आ जाता हूं और यहां पे जो मैसेज है उसे स्पेसिफाई कर देता हूं, प्लीज वेट। अभी ठीक है, कंट्रोल F5, फॉरगॉट। अरे ईमेल आईडी क्या थी, ये ईमेल आईडी थी, कंट्रोल F5, मैसेज सही जगह डाला है। अच्छा ये तो गलत में डाल दिया मैंने, चलिए यहां भी लगे रहने देते हैं, वैसे पर इस पे डालना था। तो एक बार फिर से ईमेल आईडी कॉपी करते हैं, इधर आते हैं, लॉगिन पे चलते हैं। तो ये आइडियली यहां मैसेज आना चाहिए पर ये दे नहीं रहा है, मैंने इसके नीचे ही इसे ब्लैंक करा हुआ है। तो ब्लैंक अगर करा हुआ है तो मैसेज कहां से आएगा। कंट्रोल F5 कर लेते हैं, एक बार लॉगिन करते हैं, फॉरगॉट करते हैं। तो अब यहां पे प्लीज वेट का मैसेज आ गया। देखिए इस तरीके से जो आपका मैसेज है यहां पे आ गया। अब ईमेल पे हमें मल्टीपल लिंक आ गए होंगे क्योंकि हमने बहुत बार फॉरगॉट करा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, किस तरीके से आप फॉरगॉट पासवर्ड का जो स्क्रिप्ट है बना सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। आई होप जो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन करा है आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। सोर्स कोड हमेशा की तरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।